नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टडी पॉइंट में। तो हम इस वीडियो में क्लास 11 से एनसीईआरटी क्लास 11 का अध्याय 1 जो चल रहा है, और इसमें भी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 पर है हम इसके 2 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर है 3 की बारी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? तो देखिए वगैरह, मान लीजिए आपके पास कोई a बराबर एक समुच्चय है। लेट a इक्वल टू अ सेट द एयर एलिमेंट 1 2 3, 4 और 5। तो ये आपको एक बड़ी बात दे दी आपके लिए। बड़ी बात ये दे दी, ए कोई समुच्चय जिसमें 1 2 अवयव हो गए, 3 और 4 ये भी एक पूरा मिलके एक अवयव ही है इसका, और 5 टोटल 1 2 3 4 अवयव है। इस अगर आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। भाई तुम गिनने लग जाए 1 2 3 4 5, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये पूरा दोनों को मिला के एक अवयव की बात करें, ठीक है। आगे क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है? तो पहले वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि 3, 4 सबसेट ऑफ ए। 3, 4 सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब मैंने बताया कि यदि आपके पास एक तो ए समुच्चय है जिसमें अवयव हैं, और एक बी समुच्चय है इसमें अवयव हैं, तो इसके सारे अवयव इसमें होंगे तभी तो ए सबसेट होगा बी का। लेकिन ये तो ऑलरेडी 3, 4 एक क्या है? अवयव नहीं है, अवयव है ना कि एक समुच्चय। 3, 4 कर्ली ब्रैकेट लगाने से ये एक समुच्चय नहीं हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें 1 2 3 और 4 ये पूरा मिला के एक अवयव है। तो अवयव इसमें बिलोंग कर रहा है, ना कि इसका सबसेट है। इसीलिए यह कथन कैसा है? यह कथन असत्य है। ओके, तो 2 मिनट के लिए थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी टेक्निकल। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यह कथन कैसा है? असत्य है। अगर ये कहता कि 3, 4 इज बिलोंग टू ए, तब ये कथन होता सत्य। मत चलाओ। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि 3, 4 इज बिलोंग्स टू ए। तो देखो अभी मैंने यही बात आपको बताई थी, 3, 4 बिलोंग करता है ए में। दिस इज a 3, 4 is a element of the set A. So here 3, 4 is belong to A. यहाँ 3, 4 एक अवयव है जो कि इस समुच्चय में आ रहा है। इसीलिए यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 कहता है कि समुच्चय और 3, 4 ये अवयव और ये सबसेट है किसका? सबसेट है ए का। ये कह रहा है तीसरा पार्ट। भाई यहां अब तक आपने क्या देखा? ये 3, 4 इस कर्ली ब्रैकेट के सहित एक अवयव था। ये बता रहा था सबसेट, नहीं माना हमने, असत्य माना। ये बता रहा था अवयव, सत्य माना। लेकिन अब तो ये एक सेट बन गया।
जब इसके मैं घात समुच्चय करने लगा, एक तो 5 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ये 3,4 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये घात समुच्चय में मैंने जब आपको समझाया था तो क्या समझाया था कि प्रत्येक के अलग अलग अवयव करते हैं, समुच्चय में लिखते हैं। तो ये 3,4 जो अवयव है, अगर मैं इसको समुच्चय में लिखूंगा तो ये समुच्चय बन गया। ये 3,4 एक समुच्चय है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना, 3,4 यहाँ आ रहा है, इसीलिए ये इसका सबसेट बन जाएगा। भाई इन कोष्टकों का इनका कितना मतलब हो गया, कितना चेंजिंग आ गई इसमें। यहाँ सबसेट कह रहा है, यहाँ बिलोंग्स टू कह रहा है, अब उसमें इसी एलिमेंट को लेके बढ़ा दिया, इसको एक समुच्चय बना दिया। इस अवयव को 3,4 एक अवयवी तो है, इसमें एक और ब्रैकेट लगाने के बाद क्या बना दिया इसने, इसको एक समुच्चय बना दिया। तो ये समुच्चय इसमें आ रहा है ना, ये, इसलिए ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब इसके बाद नंबर आते हैं हम 4th पे। 4th क्वेश्चन बहुत पार्ट इसका आसान है। 1 इज बिलोंग टू ए। क्या ये ए जो है एक इसमें बिलोंग कर रहा है? ए बराबर 1 2 3, एक क्या है, अवयवी तो है, अवयव बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यह कथन कैसा है, यह कथन आपका सत्य है। कैसा कथन है? सत्य कथन है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर में कहता है कि एक सबसेट है ए का, एक सबसेट है ए का। भाई जब आप यहाँ एक को अवयव कह रहे हैं ए का, तो सबसेट कैसे कह सकते हैं इसको भैया? और अगर मैं इसको घात अगर ऐसे लगा दे के लिखता, घात समुच्चय के रूप में अगर ऐसे दिया होता तब तो ये सत्य होता, लेकिन ये तो केवल एक अवयव दे रखा है, इसीलिए यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। अब आ जाओ नंबर 5 पर, 6 पर। छठवां कह रहा है कि 1 2 और 5 और सबसेट है ए का। छठवां पार्ट है 1 2 5 और ये क्या है, सबसेट है ए का। भाई इसने आपके 3 अवयवों से एक समुच्चय बना दिया। महत्ता है इस समुच्चय की, ये एक समुच्चय हो गया। महत्ता इसकी क्या थी कि ये एक अवयव था, क्योंकि समुच्चय की जब परिभाषा मैंने बढ़ाई थी तो समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं मैंने आपको बताया कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर और अवयवों को कॉमा लगाने के बाद लिखते हैं। तो अब कर्ली ब्रैकेट लगने से ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और इस समुच्चय के अवयव क्या है, इस समुच्चय के अवयव क्या है, 1 2 5। भाई आप यहां अच्छी तरह समझो, दिमाग को कोई घुमाने की आवश्यकता नहीं है। भाई कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, एक समुच्चय होता है। माना कि ये तो आपका ए और इसको आपने माना बी बराबर कहा थोड़ी देर के लिए, 1 2 5 और ए बराबर आपको दे रखा 1 2 3 4 और 5। तो अब ये बी और बी में कितने अवयव है, 3, और ये तीनों अवयव ए में आ रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है। कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या, क्या हो गया कैमरे में, धुला धुला अपने आप सही हो जाता है, काला बिल्कुल काला पड़ को पीछे। अब तो सही है, वो बिल्कुल काला है। तो आपके पास यह कथन कैसा हो गया, असत्य। थोड़ी समस्या चल रही है, कभी कोई इश्यू आ जाता है तो कभी कोई इश्यू आ जाता है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ता है। तो अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। 7 पार्ट क्या कहता है, आपके पास 1 2 5 और ये बिलोंग्स कर रहा है ए में। जब भाई ये दोनों सेम है, जब आपने इसको सबसेट ही बोल दिया है तो ये बिलोंग्स कहां से कर जाएगा, भाई ये अवयव थोड़ी है, ये तो एक समुच्चय है। बिलोंग करता है तो क्या करता है, अवयव बिलोंग करता है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर होता जैसे ये है,
भाई यहाँ 3,4 ये समुच्च, इस समुच्च का अवयव है। यहाँ तो 3,4 समुच्च है और ये इस ए समुच्च का भी अवयव है, लेकिन यहाँ 1,5 1 2,5 तो इसके अवयव हैं, ना कि समुच्च। अगर इसको ऐसे लिखता, कैसे लिखता, 1, 2, 5, 3,4, तब तो आप कहते कि ये एक समुच्च और इस ए समुच्च का अवयव है। भाई ये पूरा ए सेट के बराबर है ना, और ए सेट में ये भी समुच्च इसका अवयव है, ठीक है। यहाँ ये समुच्च कहलाएगा, लेकिन ये के लिए क्या कहलाएगा, इसका अवयव। तो इसीलिए ये एक अवयव नहीं है, इसमें अवयव नहीं है, ठीक है। आगे, तो इसलिए यह कथन कैसा होगा, यह कथन आपका असत्य है। कैसा है, असत्य है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट पे, इसके पे। और अगला पार्ट क्या है आपका, अगला पार्ट है 8 जो पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि 1 और 2 और 3 ये सबसेट है क्या आएगा। भाई अगर कहता 1 और 2 तो चलता, लेकिन इसने इस समुच्च का, ये जो ए सेट है समुच्च, इसमें समुच्च 3,4 ये अवयव है 3,4, लेकिन यहां तो केवल उसने 3 कह दिया है, समझ रहे हो। अगर कहता केवल 1,2 तब सही था, ये इसका सबसेट हो जाता। या कहता 1,2, 3,4, या कहता वो कैसे, या वो बोलता इस तरह से, ठीक है, तब ये इसका सबसेट होता। लेकिन इसने 3 को अलग कैसे निकाल दिया भाई, 3 तो 3,4 का एक अवयव का, एक समुच्च का क्या है, अवयव है, लेकिन यहाँ तो उसने अवयव भी बना दिया इसको अलग निकाल के। इसीलिए यह कथन आपका कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन असत्य है, यह कथन कैसा है, असत्य है। आगे अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है 9, 5 बिलोंग टू ए। तो ये कैसा रहेगा, सत्य असत्य। तो सभी कमेंट करके बताएं मेरे को वीडियो में, 5 इज बिलोंग टू ए, कमेंट करें सभी। ये 5 मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 इज क्या, कैसा 5 को मैंने रिक्त समुच्चय बताया था, और मैंने क्या बताया था, रिक्त समुच्चय प्रत्येक अवयव में बिलोंग करता है, अरे प्रत्येक अवयव में बिलोंग करता है 5। इसीलिए 5 इज अ बिलोंग टू ए इज ए राइट, ठीक है। कैसा होगा, ये सत्य हो जाएगा। IX पार्ट कर रहे हैं हम, IX, और IX में 5 बिलोंग टू ए, 5 इज बिलोंग टू ए। थोड़ी प्रॉब्लम तो अभी डिस्कस करते हैं। भाई ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5 बिलोंग टू ए, मेरे पास कोई समुच्चय है ए, और ए समुच्चय कहाँ है, ए समुच्चय 1 मैंने मिटा दिया था, 2, 3, 4, 5, यही तो था भाई अभी थोड़ी देर पहले। ये बराबर ये आपके पास था, तो इसमें कह रहा 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। तो भाई ये रिक्त समुच्चय 5 का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। 5 का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। और इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई अवयव ना हो, लेकिन इस ए में तो बहुत सारे अवयव हैं। अभी मैंने बिना सोचे बोल दिया, साउंड आ रही है इधर, 5 इज बिलोंग टू ए, इट मीन्स 5 is a null set, but here A is the not null set. A यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 4 अवयव दे रखे हैं, तो ये रिक्त समुच्चय कैसे हो जाएगा। इसीलिए यह कथन कैसा है, यह कथन आपका असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। अब नंबर आता है 10 का,
10 कह रहा है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जब ये रिक्त समुच्चय नहीं है तो ये ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये सबसेट हो जाएगा। सबसेट होना तो संभव है। कैसे संभव है? आपको भी एक्सप्लेन पूरी व्याख्या के साथ समझाया जाएगा। होता तो है, अगर मैं कह दूंगा होता है तो आप कहेंगे होता है, मैं कह दूंगा नहीं होता है तो नहीं। लेकिन समझो सार क्या है भाई। जब भी आप किसी समुच्चय के घात समुच्चय लिखते हैं तो लिखने का तरीका आपको पता है। क्या तरीका बताया था हमने वीडियो में? हमने बताया पहले लिखो 5, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3,4, ठीक है, और फिर लिखो 5। ये पूरा एक अवयव है और ये समुच्चय ऑलरेडी, तो एक और आएगा इसमें, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 1,2 का, किसका लिखेंगे? 1,3,4 का। तो इस तरह से 5 किसका? ए का घात समुच्चय है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। इसके तो घात समुच्चय लिखे हैं तो 5 भी तो बिलोंग करेगा इसमें। और क्या कहती है उप समुच्चय की डेफिनेशन? ये तो कहती है कि ये 5 इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसलिए यह कथन कैसा होगा? यह कथन सत्य होगा। कैसा होगा? सत्य होगा। अब नंबर है 11th पार्ट। इसमें बहुत सारे पार्ट बढ़ा दिए हैं, बहुत सारे पार्ट बढ़ा दिए। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आपके पास 5 नल आपका सबसेट है ए का। क्या है? सबसेट है ए का। तो ये xi वाला पार्ट है आपका। तो यह पार्ट कैसा होगा भाई? आई को कभी भी मैंने आपको जब बताया था सबसे पहले तो उसने यही गलत लिख रखा है। फाई को या तो रिक्त समुच्चय को या तो केवल कर्ली ब्रैकेट में छोड़ देते हैं या केवल फाई लिखते हैं। दो ही प्रकार से तो लिखते हैं। अब उसने इसके अंदर फाई को डाल दिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह कथन कैसा होगा? यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पार्ट होता है थर्ड। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 4। आज हम आपको 1.3 की सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह समझें। अगर किसी को समस्या है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी समस्या जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। आपको उपसमुच्चय लिखने हैं जो समुच्चय दे रखा है। पहला आपके पास ए है, दूसरा आपके पास a, b है, तीसरा आपके पास 1, 2, 3 है और चौथा आपके पास क्या है? चौथा पार्ट आपके पास केवल 5। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये इंपोर्टेंट भी है, नोट डाल लेना इसको। यदि आपके पास एक समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या n है, यदि एक समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या n है n, तो उसके घात समुच्चयों की जो संख्या होगी तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या, घात समुच्चय नहीं, घात समुच्चय को या उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? 2 की घात n के बराबर। ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लें। जैसे कि आपके पास ये एक समुच्चय है, इसमें कुल अवयव कितने? 1। कितने अवयव है? 1। तो अब वो आपसे क्वेश्चन में इसके उपसमुच्चय पूछ रहा है, उपसमुच्चयों की संख्या नहीं पूछ रहा, वो उपसमुच्चय ही पूछ रहा है। तो
पहले तो आपको पता चल जाए इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी कितनी, 2 की घात 1, 2 होंगे। कितने होंगे, कैसे होंगे, आपके पास जब केवल एक एलिमेंट दिया है तो हम शुरू करते हैं लिखना कहां से, 5 से। अभी भी इससे पहले वीडियो में आपको बता रहा था। अब 5 के बाद क्या लिखेंगे आप, एक अवयव को आप समुच्चय बनाएंगे केवल एक को, तो ऐसा है कंप्लीट। ये तो कम था, जब तीनों क्वेश्चनों को करेंगे तो अच्छी तरह आप कर लेंगे। दूसरे पार्ट पर आ जाओ, a, b है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं 5 को, फिर एक एक अवयव जिस समुच्चय में आप a और b है ना, एक एक अवयव लिखेंगे। पहले a और फिर b और फिर दो अवयव लेंगे, a, b। भाई मैंने बताया एक समुच्चय है, उसमें कुल अवयव कितने हैं, 2। कितने अवयव है, 2। n बराबर कितने अवयव है, 2। तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की घात n, यानी कि 2 की घात 2 का मतलब 4। तो देखो 1 2 3 4 निकलते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। 1 2 3 को जब हम लिखेंगे, सबसे पहले तो 5, फिर एक एक अवयव 1, फिर 2, फिर 3। अब फिर कितने कितने अवयव, 2 अवयव, 1 2 लिखो, फिर 1 3 लिखो, 2 का पेयर लिख रहे हैं, फिर 2 3 लिखो। भाई पहले तो 1 2, फिर 1 3 और 2 3, ठीक है। अब इसके बाद 3 का पेयर ले लो, 1 2 और 3। तो देखो भाई इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 को 5 है, इसको तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपके होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, 5 की तरफ आते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, नोट कर लेना ऐसी बातें हैं, जो 5 होता है 5 वो आपके सभी उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। कितने भी समुच्चय हो उन सब का उपसमुच्चय कहलाता है। 5 जो है आपका वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये बात नोट कर लेना। इसके बाद आगे हम पॉइंट पे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है आपके पास पीए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, पीए के अवयवों की आपसे वो संख्या पूछ रहा है। यदि आपके पास ए बराबर कितना है, 5 है। ए बराबर कितना है, 5। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, एक भी अवयव नहीं होता है, ठीक है। n का मान 0। वो कह रहा है पीए में कितने अवयव है, मतलब पीए में कोई अवयव पूछ रहा है, मतलब इसी क्वेश्चन की तरह उपसमुच्चयों की संख्या या अवयवों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। यदि आपके पास समुच्चय के बराबर 5 है तो इस कंडीशन में यही वाला सूत्र काम करेगा। तो 2 की घात 0, 0 इस वजह से किया है क्योंकि रिक्त समुच्चय में, जो रिक्त समुच्चय होता है 5, उसमें अवयवों की संख्या, रिक्त समुच्चय में क्या होता है, अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है, 0। इसीलिए 2 की घात कितनी कर रहे हैं, 0, और किसी की पावर 0 का मतलब है उसका मान 1 होता है। इसीलिए पीए के अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। अभी इसमें अवयव पूछता, इसमें तो आपने उस समुच्चय लिखे, लेकिन अगर इसमें अवयव पूछ रहा था तो क्या कर रहे थे हम, 2 की पावर जितने अवयव है
या 2 की पावर कितनी 0 अवयव है, इसलिए इसका मान आ गया 1। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखना है? अंतराल। अंतराल की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अंतराल बताया था। एक तो बताया था विवृत अंतराल और एक बताया था समवृत अंतराल। विवृत में मैंने बताया था कि यदि x की वैल्यू क्या हो, a से बड़ी हो और b से छोटी हो, और इसका साइन ये होता है, यानी कि विवृत अंतराल में आपके पास वैल्यू इनके बीच की दी जाती है, ठीक है। लेकिन समवृत अंतराल में x की वैल्यू a से बड़ी और बराबर, b से छोटी और बराबर, और इसका साइन होता है ये। तो इसमें क्या बताया था, इसमें a और b के सहित वैल्यू ली जाती है, लेकिन इसमें इनके बीच की ही वैल्यू यूज की जाती है। ये तो बताया था। यहाँ तो इससे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आएगी a से, और यहाँ b से छोटी आएगी, इसका मतलब इनके मिड की वैल्यू। यहाँ ये भी सममित वैल्यू रहती है। तो सेम इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको x और क्या है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। रियल नंबर इट मींस माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे प्रकार के नंबर, ना तो पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव। और माइनस के 4 क्या है, छोटे हैं x से, और x छोटे और बराबर हैं 6 से। कौन सी फॉर्म है ये? समुच्चय निर्माण विधि। सेट समुच्चय निर्माण विधि में आपको समुच्चय दिया हुआ है। 2 प्रकार की विधि होती है समुच्चय निरूपण की, एक तो समुच्चय निर्माण विधि और एक रॉस्टर विधि। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में किसी विशेष गुणधर्म के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ तो वो कह रहा है x की वैल्यू क्या है, केवल छोटी है, यानी कि कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। और ओपन इंटरवल में क्या है वैल्यू, 4, कॉमा। अब देखो इधर साइड में कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है। कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज। क्लोज का साइन क्या है, ये। और कितनी वैल्यू है, 6 है क्लोज इंटरवल। आपको अंतराल तो बताना था और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही आपको देख के बताना है कि आप जानते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अंतराल ही अंतराल बताना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप इनको कर लें। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, x अनुपात x बिलोंग टू रियल नंबर, और क्या है, माइनस के 12 इज स्मॉल देन टू x, और x इज स्मॉल देन टू माइनस के 10। ओके, दोनों तरफ कैसा इंटरवल लगा है, इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन इंटरवल है। इधर की वैल्यू माइनस के 12 है, कॉमा इधर की वैल्यू माइनस के 12। इसका थर्ड पार्ट कहता है x अनुपात x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और आपके पास 0 स्मॉल देन या इक्वल टू 0 स्मॉल देन या इक्वल x, और x इज स्मॉल देन या इक्वल 7। दोनों, सॉरी, यहाँ केवल स्मॉल देन ही है, x इक्वल नहीं है। तो यहाँ कौन सा इंटरवल है, क्लोज। और 0, यहाँ कौन सा इंटरवल है, ओपन। इसके बाद नंबर 4 में कह रहा है कि x और x कैसा है, रियल है, और रियल में भी क्या है, 3 स्मॉल देन इक्वल टू x, x इज स्मॉल देन इक्वल टू 4। दोनों तरफ कैसा इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल है, इधर भी क्लोज और इधर भी क्लोज, 3, 4। तो ये आपका पार्ट हो जाता है 6। तो इसके बाद पार्ट आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसका अपोजिट है। आपको अंतराल दे रखा है, अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसे आपको ये दे रखे थे समुच्चय निर्माण में, वैसे ही अब आपको अंतराल दिया है और आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो पहला अंतराल है -3, 0 में कौन सा इंटरवल लगा हुआ है,
ओपन इंटरवल है दोनों साइड में, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो x और x कैसा है, रियल है। जहां भी बात आती है कि सर ये रियल लिख रहे हैं, यहां रियल का मतलब था कि यहां भी माइनस यहां भी माइनस। अगर हमारी वैल्यू माइनस में हो, मैं ये बात आपको बताना भूल गया, कैसे पता चलेगा रियल कि नेगेटिव, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इन तीनों में से कोई दो है तो वो रियल में आएगा। इन तीनों में से कोई दो है तो वो 100% रियल में आएगा। या तो माइनस और जीरो हो, या प्लस और जीरो हो, या प्लस और माइनस हो, तो वो रियल में। कहीं भी क्वेश्चन में देख लो दो आपको जरूर मिलेंगे पॉइंट। तो यहां भी देखो आपके पास जीरो भी है माइनस भी है, तो इस वजह से रियल है। और कैसा रियल है, ये x जो है 3 से तो छोटा है, सॉरी 3 से तो बड़ा है, x जो है -3 से तो बड़ा है, लेकिन 0 से क्या है x छोटा है। भाई ये आपका कौन सा इंटरवल लगा है, इधर क्लोज लगा, सॉरी ओपन इंटरवल लगा है। ओपन लगा है तो x की वैल्यू इनके बीच में ही तो रहेगी, बराबर तो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसको इस तरह से रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण लिख देंगे। ठीक है, अगला इंटरवल क्या है, अगला इंटरवल है 6,12। तो कैसे लिखेंगे, x अनुपात x बिलोंग टू, देखो अब बात आती है यहाँ 6 भी प्लस का है और 12 भी, ये नेचुरल भी है। कैसा है, नेचुरल भी है, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक भी है, रियल भी है। तो इसलिए आप यहाँ नेचुरल लिखना चाहें तो नेचुरल भी लिख सकते हैं, रियल लिखना चाहें तो रियल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो अब यहाँ नेचुरल लिख रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ दोनों प्लस के हैं। मैंने कहा या तो माइनस हो और जीरो हो, या प्लस हो जीरो हो, या माइनस हो जीरो हो, तब ही रियल होता है। और ध्यान रखें कि सभी नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, इसलिए नेचुरल रियल होते हैं, इसकी जगह नेचुरल की जगह हम रियल भी यूज कर देंगे, क्योंकि सभी नेचुरल रियल होते हैं, तो नेचुरल की जगह हम रियल भी लिख सकते हैं। और रियल कैसा है, जो x है ना, x वो बड़ा है या बराबर है 6 के, और छोटा है या बराबर है 12 x। ठीक है, इस तरह से आप आगे के 3 अपने आप करेंगे, 2 पार्ट। तीसरा पार्ट तो है, इधर तो आपका इंटरवल है क्लोज्ड और इधर इंटरवल है ओपन। तो यहाँ तो आपके में यही आ जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिख देंगे आप 0, यहाँ लिख देंगे 7 और इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है। और चौथा पार्ट में है आपके पास क्या, केवल 3 और 7, केवल 3 और यहाँ 3 लिख देंगे या 7 लिख देंगे और सेम आएगा क्योंकि इंटरवल आपका क्लोज है। तो दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक होता है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आप उतार सकते हैं वीडियो को। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी नहीं, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसको करो मत करो, लेकिन मैं आपको, मेरा तो बताना सबके लिए महत्वपूर्ण है सब क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आपको कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक में आप कौन, सार्वत्रिक का मतलब है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। आयत है, और आयत में एक कह रहा है समकोण त्रिभुजों का, कैसे त्रिभुजों का, समकोण त्रिभुजों का, और दूसरा कह रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, या एक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो दिए गए प्रत्येक समुच्चय के लिए आपको संभावित त्रिभुजों को सार्वत्रिक समुच्चय होता है ये प्रस्तावित करना है या नहीं होता। तो क्वेश्चन से ही आंसर है ये प्रस्तावित होता है, क्योंकि देखो भाई
इस वाले आप किससे, ये किसकी आकृति है, आयत की, ठीक है। और सार्वत्रिक समुच्चय वही यूनिवर्सल सेट को हम किसमें, आयत के रूप में, यूनिवर्सल सेट के रूप में, यहाँ आयत के रूप में लिखते हैं इसको। तो जब हम आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम में तो आपको सारी बातें मिलेंगी। तो एक त्रिभुज इसमें प्रस्तावित हो जाएगा। भाई अगर आपने क्या किया, त्रिभुज ले लिया और इसमें से आपने आयत काटा तो आयत कटना असंभव है, नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इसमें से त्रिभुज काटते हैं तो त्रिभुज कट जाए, तो त्रिभुजों में बट गया, ठीक है। इसलिए ये समकोण का त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण का। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें तो कैसा त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो इस वाली भुजा का कर दो आधा और इन दोनों को क्या कर दो, यहां मिला दो, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी और समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए ये प्रस्तावित है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बता दिया है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 9 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक समुच्चय है ए, और ए में है 1 3 5, और बी दूसरा आपके पास समुच्चय जिसमें है 2 4 6, और सी तीसरा समुच्चय है जिसमें है 0 2 4 6 8। ये आपके प्रदत्त हैं, दिए हुए। तो इन तीनों समुच्चयों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं, उसके सार्वत्रिक। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो 0 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा पार्ट है 5 केवल, और तीसरा पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक, 10 तक। और चौथा पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। तो सार्वत्रिक का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा समुच्चय है, वही एक समुच्चय जिसके अवयव किन्हीं समुच्चय सभी और समुच्चयों के अवयव हों, तो वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। तो यहां देखो 0 1 2 3, अगर इन सबको मिला के देखूं, यानी कि 1 3 5 इसमें भी होनी चाहिए, 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस पे 5, ये तो बिल्कुल ही नहीं अपने आप दिख रहा है। लेकिन इसकी बात करें, 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है। इसका मतलब इन तीनों समुच्चयों के अवयव इस वाले समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सार्वत्रिक मतलब, सार मतलब सभी का, त्रिक मतलब सार्वत्रिक मतलब सभी का इकट्ठा होना। तो सभी के इकट्ठे अवयव किसमें हैं, इस वाले समुच्चय में। तो इसलिए ये इसका कथन सत्य होगा, और ये असत्य क्योंकि इसमें 0 जो अवयव है आप इसको नहीं दिखा सकते इसमें, इसलिए ये असत्य है। इसलिए ये कथन कैसा आपका, सत्य कथन है, ठीक है। तो यहां आप वीडियो को समाप्त करते हुए